हे गाइस, कैसे हो सब लोग। तो यार आज के इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं कि इंस्टाग्राम के फॉलोवर्स को कैसे इंक्रीज किया जाता है। बट अगर आप ऐसा सोच रहे हो कि आप रात में सोओगे एंड सुबह उठने के बाद आपका इंस्टाग्राम अकाउंट इंस्टाग्राम का मोस्ट फॉलोड अकाउंट बन जाएगा, तो मेरे भाई माफी चाहूंगा, लेकिन आप इस वीडियो को छोड़ सकते हो। ये वीडियो आपके लिए नहीं है। ये वीडियो उनके लिए जो वाकई में इंस्टाग्राम पर मेहनत करके फॉलोअर्स गेन करना चाहते हैं। तो यहाँ पर इस वीडियो में मैं कुछ जेन्युइन वेज बताऊंगा जो मैंने कुछ एनालाइज किए पिछले दिनों में इंस्टाग्राम पर, जिससे मुझे भी काफी ज्यादा ग्रोथ मिली है, जिसकी मदद से आप इंस्टाग्राम पर काफी अच्छी ग्रोथ कर सकते हो और अपने इंस्टाग्राम फॉलोवर्स को इंक्रीज कर सकते हो। तो पूरा जानने के लिए बने रहना इस वीडियो में एंड तक मयंक के साथ, ओनली ऑन टेक्नोफॉर्मेशन। तो यार वीडियो में आगे बढ़ने से पहले रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, प्लीज यार इस वीडियो को एंड तक देख लेना। ऑल्दो अगर आपका कोई भी डाउट है या फिर मेरे को कोई टॉपिक सजेस्ट करना चाहते हो, नीचे कमेंट बॉक्स खुला या फिर मैं इंस्टाग्राम पर भी अवेलेबल हूं। मेरा यूजर नेम है मयंक_इंग्ले। अब मेन वीडियो के बारे में बात करते हैं, जहां पर मैं आपसे बात करने वाला था कि इंस्टाग्राम पर फॉलोअर्स को कैसे इंक्रीज किया जाता है। तो शुरुआत से बात करते हैं। मान लीजिए आपका इंस्टाग्राम पर अकाउंट है एंड उसके ऊपर कोई भी बंदा विजिट करता है। मान लीजिए मैं विजिट करता हूं, मेरे को फोटोग्राफी में इंटरेस्ट है, ऐसा हम एग्जाम्पल लेकर चलते हैं। मेरे को फोटोग्राफी में इंटरेस्ट है, आपको फोटोग्राफी से रिलेटेड अकाउंट है। अब मैं आपके अकाउंट पर विजिट कर रहा हूं, तो मेरे पास में एक रीजन होना चाहिए कि मैं आपको क्यों फॉलो करूंगा। आपको एक रीजन देना पड़ेगा कि मैं आपको फॉलो करूं। अब ये कैसे होगा? तो देखिए यार, सबसे पहली चीज आपको आपके बायो को सुधारना पड़ेगा। आपका बायो हमेशा आई कैची होना चाहिए, शॉर्ट होना चाहिए और सिंपल होना चाहिए। कई लोग क्या करते हैं, बायो से मेरे अच्छे कहने का मतलब यह है कि कई लोग क्या करते हैं कि बायो में लिख देते हैं कि फर्स्ट क्राई ऑन 1 जनवरी या फिर केक मर्डर ऑन अपनी बर्थ डेट लिख देते हैं कि इस दिन केक मर्डर। तो भाई ये सब चीजें मत लिखो। अगर आप फ्यूचर के हिसाब से देख रहे हो, कोई ब्रांड आपके पास में आता है तो वो आपको अप्रोच भी नहीं करेगा इस तरीके के बायो को देख के। आपको ऐसा लहंडी बायो नहीं रखना है, थोड़ा सा अच्छा अपने बारे में रखो। आप क्या हो, आप क्या करते हो, ठीक है, आपका ड्रीम क्या है, इस चीज से रिलेटेड रख सकते हो। तो बायो हमेशा एक शॉर्ट और सिंपल होना चाहिए, ताकि सामने वाले को समझ में आए, जो भी आपके अकाउंट पर आए कि हाँ यार ये अकाउंट इस चीज से रिलेटेड है, मेरे को इसको फॉलो करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। एक इस तरीके से आपका बायो होना चाहिए। दूसरी चीज ये है कि आपका अकाउंट पर नीश सेट होना चाहिए कि हाँ आपका जो अकाउंट है वो इस चीज से रिलेटेड है। मान लीजिए आप फैशन इन्फ्लुएंसर हो, आप आपकी पोस्ट डालते हो, या फिर आप फोटोग्राफर हो, आप फोटोग्राफी से रिलेटेड जो आप पर इंस्टाग्राम पर पोस्ट डालते हो एंड आप बीच में डालते हो कि मोमो कैसे बनाए जाए, IGTV वीडियो डालते हो, तो भाई ऐसा नहीं चलेगा। आपको अपना एक नीश डिसाइड करके रखना पड़ेगा। उसके अलावा सबसे मेन चीज कि आपको जो है इंस्टाग्राम पर रेगुलर पोस्ट करना पड़ेगा। जी हाँ, रेगुलर पोस्ट और रेगुलर स्टोरीज का आपको यूज करना पड़ेगा। अब रेगुलर पोस्ट से कहने का मतलब मेरा पर ये नहीं कि आपको डेली पोस्ट डालना पड़ेगा। अगर आप डेली पोस्ट डाल सकते हो तो जी हाँ आप जरूर से डालिए, बट आप ऐसे 2-3 दिन छोड़कर तो आपको पोस्ट डालना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आप आज डाल रहे हो फिर 1 महीने बाद आप अपनी अगली पोस्ट डाल रहे हो, तो ऐसा नहीं चलेगा। आपको रेगुलर पोस्ट डालना पड़ेगा एंड आपको डेज डिसाइड रखने पड़ेंगे, लाइक मंडे है, वेडनेसडे है एंड संडे है। आप इस हिसाब से अपने डेज डिसाइड कर सकते हो कि हाँ मेरे को इस दिन पोस्ट डालना है। अब इससे क्या होता है कि अगर आप उस दिन डिफाइन कर लेते हो कि उस दिन आप पोस्ट डालोगे, तो इंस्टाग्राम का एल्गोरिथम समझता है और कहीं ना कहीं उस दिन आपके पोस्ट पर एंगेजमेंट ज्यादा भेजता है। ठीक है, पोस्ट और स्टोरीज ये दोनों की मैं बात करूं। अब सबसे मेन चीज ये आती है कि आपको आपके पोस्ट और स्टोरीज में हैशटैग्स का यूज करना पड़ेगा। हैशटैग्स पर आओ उससे पहले मैं आपको रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि एक बार अपना इंस्टाग्राम अकाउंट को प्रोफेशनल अकाउंट में कन्वर्ट कर लीजिए। प्रोफेशनल अकाउंट से फायदा ये होता है कि आप आपके इंस्टाग्राम की जो भी एनालिटिक्स है उन सबको आप इजीली चेक कर पाते हो। कैसे करना है, इंस्टाग्राम सेटिंग में जाना, स्विच टू प्रोफेशनल अकाउंट पे क्लिक कर देना एंड आपकी सेटिंग्स के हिसाब से आप अपने अकाउंट को प्रो अकाउंट में कन्वर्ट कर देना। ये सिर्फ इसीलिए बोल रहा हूँ ताकि आप आपके एनालिटिक्स देख पाओ कि आपके कितने फॉलोअर्स बढ़ रहे हैं, क्या कमी हो रही है, जिस हिसाब से आप अपने आप को जो है ऑप्टिमाइज कर पाओगे कि हाँ मैं यहाँ पर ये गलती यहाँ पर कर रहा हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर मैं आपसे बात करने वाला था कि पोस्ट और स्टोरीज में आपको हैशटैग्स का यूज करना है। सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर स्टोरीज की। तो स्टोरीज में आप हैशटैग्स का यूज कर सकते हैं। अगर आप चाहते हो कि किसी को नहीं दिखाना है तो भाई उसका स्मॉल साइज करके आप कलर मैच करके लगा सकते हो। बट हाँ, एक चीज जरूर बोलूंगा कि स्टोरीज में भी ज्यादा हैशटैग्स मत यूज करना। पता चला आप 15-20 हैशटैग्स एक स्टोरी में यूज कर रहे हो, सो ये अलाउड नहीं है। ज्यादा से ज्यादा 6-7 हैशटैग्स आप एक स्टोरी में यूज कीजिए, अच्छी खासी रीच आ जाती है। मैं खुद ट्राई कर चुका हूँ। ठीक है, ऑल्सो गाइस एक और चीज, अपने अकाउंट पर हाइलाइट्स को जरूर से क्रिएट करो। हाइलाइट्स एटलीस्ट आपके अकाउंट पर 3 से 4 होनी चाहिए, बिकॉज जब भी कोई आपके अकाउंट पर विजिट करता है तो उसके ऊपर ये एक अलग से इंपैक्ट डालती है। सो मेक श्योर कि आप आपके अकाउंट पर हाइलाइट्स क्रिएट करो। किसी भी चीज से रिलेटेड, आप कहीं पर घूमने जा रहे हो उससे रिलेटेड, लाइक मैं यूट्यूब पर अपनी माइलस्टोन की हाइलाइट्स बना सकता हूँ। सो आप इस तरीके से अपनी हाइलाइट्स को इंस्टाग्राम के अकाउंट पर जरूर क्रिएट कीजिए। अब बात करते हैं पोस्ट के बारे में। तो पोस्ट में भी आपको हैशटैग्स का यूज करना है। अब सबसे मेन चीज यहाँ पर यह है कि हैशटैग्स को
आपको जेन्युइन हैशटैग यूज करना है। ऐसा नहीं है कि यार मान लीजिए यहाँ पर मैं फोटोग्राफी चैनल का ही शुरुआत से एग्जांपल दे रहा हूँ फोटोग्राफी अकाउंट का, तो आपका फोटोग्राफी अकाउंट है, आप नॉर्मल फोटो खींच कर डाल रहे हो, नेचुरल फोटोग्राफी कर रहे हो, एक बर्ड की फोटो डाल रहे हो ना, आप नीचे हैशटैग में लिख रहे हो हैशटैग ब्लैक लाइव्स मैटर। सो ऐसा नहीं चलेगा। आपको जो मतलब इंस्टाग्राम भी समझ जाता है कि कहीं ना कहीं यहाँ पर जो है लोचा हो रहा है, सो वो भी आपके पोस्ट पर एंगेजमेंट नहीं भेजता है। तो आपको आपके पोस्ट पर एंगेजमेंट भेजना है तो आपको जेन्युइन हैशटैग्स का यूज करना पड़ेगा। आपके हैशटैग्स कुछ इस तरीके से होनी चाहिए, लाइक आपका पोस्ट किस चीज से रिलेटेड है, आपकी ऑडियंस कैसी है, उस चीज से रिलेटेड आपको हैशटैग्स का यूज करना पड़ेगा। ऑल्दो 30 से ज्यादा हैशटैग्स का आप यूज नहीं कर सकते इंस्टाग्राम के ऊपर। अब सबसे मेन चीज यहाँ पर एक और आपको बता दूं कि कभी भी हैशटैग्स के लिए मतलब मेरा रिकमेंडेशन तो ये रहेगा कि हैशटैग्स के लिए कभी भी जो प्ले स्टोर पर हैशटैग्स के एप्लीकेशन होते हैं उनका यूज मत कीजिए। कई सारे लोग आपको बोलेंगे कि हैशटैग्स के एप्लीकेशन यूज कर लो, वो आपको पॉपुलर हैशटैग्स निकाल कर देते हैं, बट मेरे हिसाब से आप अपने हिसाब से डिस्कवर कीजिए। अगर आप खुद से मेहनत करना चाहते हो ना तो इंस्टाग्राम पर खुद से डिस्कवर कीजिए कि नहीं यार ये हैशटैग इस तरीके से काम करता है, मेरे को ये हैशटैग को यूज करना चाहिए, क्योंकि वो आपको हर बार वही एक घिसा पीटा हैशटैग निकाल कर दे देता है जिसपे लाखों करोड़ों लोग पोस्ट डालते हैं, जिसके कारण भाई फिर एंगेजमेंट उतना ज्यादा नहीं जा पाता। एंड ये चीज मैं खुद ट्राई कर चुका हूँ बीच में, इसलिए बीच में मेरी हैशटैग्स की जो पोस्ट थी वो इंस्टाग्राम ने रोक दी थी, वरना पहले मेरी पोस्ट आती थी 60-70% से ज्यादा लोग मेरे को फॉलो नहीं करते थे, इतने ज्यादा मेरी रीच जाती थी। एंड अब जब मैंने उस चीज को क्विट किया तो अब मेरी रीच वापस से उतनी ज्यादा बढ़ चुकी है। सो इस चीज के लिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा हैशटैग्स ऐप का यूज मत कीजिए। अब सबसे अगली चीज ये है कि हैशटैग्स हम फिर किस अकॉर्डिंग यहाँ पर सेट करें। यहाँ पर मैंने सारी चीजें लिख रखी है। तो हैशटैग्स को जो आपको 4 पार्ट में डिवाइड करना चाहिए। सबसे पहले आपके अकाउंट का नीश क्या है, दूसरी बात आपकी जो पोस्ट है वो किस चीज से रिलेटेड है, तीसरी आपकी ऑडियंस कौन सी है, चौथा आपका जो एक्सपेक्टेड ऑडियंस। कहने का मतलब ये है कि आपके अकाउंट का जो नीश है उससे से रिलेटेड आप हैशटैग डालो सबसे पहले, उसके बाद में आप पोस्ट से रिलेटेड डालो। लाइक फोटोग्राफी में मैंने अभी बर्ड का एग्जांपल दिया था, बर्ड वाली फोटो डाल रहे हो तो आप हैशटैग बर्ड एंड नेचर इससे से रिलेटेड पोस्ट डालो। आप बीच पर गए हो, बीच की फोटो खींच रहे हो तो बीच सी से रिलेटेड एंड इससे से रिलेटेड आप आपकी जो हैशटैग्स है वो डालिए। उसके बाद में आपकी ऑडियंस किस चीज से रिलेटेड है, आप ऑडियंस वाली हैशटैग्स डालिए और उसके बाद में एक्सपेक्टेड ऑडियंस। तो इससे क्या होगा, आपकी पोस्ट जो है वो ज्यादा से ज्यादा एक्सप्लोर टैब में जाएगी एंड आपके फॉलोअर होने के चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं। बाकी तो अब यार ये देखो, ये थे कुछ इस तरीके के वेज जिस वजह से आप जो आपके हैशटैग्स को इंक्रीज कर सकते हो। कोई ट्रिक नहीं है एंड ऐसा कोई भी बंदा अवेलेबल नहीं है जिसको इंस्टाग्राम का पूरा एल्गोरिथम पता हो कि इंस्टाग्राम को जो है पोस्ट किस तरीके से वायरल करता है, किसी को भी नहीं पता है। सब अपने अलग अलग वेज यूज करते हैं। जैसे मैंने किए, जो मैंने ट्राई किए वो मैंने यहाँ पर आपके सामने रखे। और तो सबसे मेन चीज आपको बता दूं कि जो भी आप हैशटैग के सेट को यूज कर रहे हो उसको बार बार रिपीट मत कीजिएगा, वरना आपका अकाउंट इंस्टाग्राम कई बार ब्लॉक कर देता है। एक हैशटैग को बार बार यूज करोगे तो इंस्टाग्राम उसको ब्लॉक कर देगा। एंड सबसे मेन चीज ये है कि अगर आप किसी हैशटैग के सेट को यूज कर रहे हो तो उसको तब तक यूज करो जब तक वो आपको 50% तक की रीच ना दे दे। जब 50% से कम होने लग जाए समझ जाओ कि अब उस हैशटैग के सेट को आपको छोड़ना है एंड अपना दूसरा सेट क्रिएट कर लीजिए, उसी चीज से रिलेटेड आप क्रिएट कर सकते हो। एंड उसके बाद में आप देखिए कि आपकी रीच किस तरीके से जाती है। ठीक है, अब इस चीज को आप ट्राई कीजिए एंड आपके इंस्टाग्राम के फॉलोअर्स बढ़ते हैं क्या, प्लीज मेरे को नीचे कमेंट में बताना। बाकी अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना। बाकी शेयर करोगे तो आप लाइक कर ही दोगे, और जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यार क्या कर रहे हो, मेरी यहाँ पर फोटो आ रही होगी उस पर क्लिक करके आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। और 2 वीडियोस आ रही होगी, आप चाहो तो उनको भी चेकआउट कर सकते हो। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।